गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 एडप्टेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एडप्टेशन होता क्या है। जस्ट लाइक प्लांट एनिमल टू लिव एनवायरमेंट ऑन अर्थ, हमारी अर्थ पर जैसे प्लांट हैं ऐसे भी हर जगह पर एनिमल्स रहते हैं। जैसे प्लांट होते हैं ऐसे ही एनिमल्स भी अपने आप को जहाँ पर रहते हैं उसके अनुसार ढाल लेते हैं, उसके अनुकूल बना लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ एनिमल्स टू एडजस्ट टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एडप्टेशन। जीव की, जंतुओं की या पौधों की भी बात कर लेते हैं हम साथ ही साथ। जो उनको अपने वातावरण के अनुसार ढालने की क्षमता होती है उसे ही हम एडप्टेशन कहते हैं। दोज एनिमल विच एडप्ट देमसेल्फ टू देयर एनवायरमेंट सर्वाइव while those which cannot die out slowly and become extinct। अब होता क्या है एडप्टेशन को हम ठीक से समझें तो कि एडप्टेशन का मतलब ये कहा जाता है कि अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालने की क्षमता। लेकिन क्या ऐसा ये भी अनुकूलन कहलाएगा कि मुझे उड़ना नहीं आता लेकिन मुझे छत से धक्का दे दिया जाए तो क्या मैं उड़ना सीख जाऊंगी? नहीं। मुझे तैरना नहीं आता लेकिन पानी में धक्का दे दिया जाए और कह दिया जाए नहीं तुम्हें तैरना सीखना है, तुम्हें अपने पंख उगा लेने हैं, तो क्या मेरे पंख उग जाएंगे, मैं तैरना सीख जाऊंगी? नहीं। तो एडप्टेशन वो होता है जिसमें कि हम जो लाभदायक, जो हमारे लिए अनुकूल हैं, जो कि हम अपने आप को उसमें ढाल सकते हैं, केवल वो ही हमारे अंदर वो डेवलप हो जाए, उन्हें ही हम एडप्टेशन कहते हैं। अब जिनमें ये अनुकूलन आ जाता है वो तो सरवाइव कर जाते हैं, जीवन जीते चले जाते हैं, लेकिन जिनमें नहीं होता है वह खत्म हो जाते हैं और धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति 100 साल से 200 साल तक जी जाए यदि अपने आप को एडप्ट कर लेगा, तो ऐसा भी नहीं है। एडप्टेशन से एग्जैक्टली मीन ऐसा होता है कि जो हम जिस वातावरण में रह रहे हैं हम उसके अनुसार अपने आप को ढाल लें और उसमें अपने अच्छे से जीवन यापन कर सकें। एनिमल्स आर रिक्वायर्ड टू एडेप्ट देमसेल्फ टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, फूड, बिहेवियर एंड वे ऑफ प्रोटेक्शन। अब एनिमल को किस किस तरह से ढालना होता है? पहले तो उसे अपना भोजन वहाँ मिलेगा कि नहीं अपने लायक, वहाँ का वातावरण उसके लायक है कि नहीं, उसको जो है कहीं ऐसा तो नहीं कोई जीव जंतु खा जाए, हम जंगल में चले जाएं, घने जंगल में नहीं हम तो अपने आप को डाल लेंगे, तो पहले दिन ही जानवर खा जाएगा, ढालेंगे तो हम जब, तो क्या कि हम अपने वातावरण के अनुसार भी काबिलियत देखते हैं कि हम वास्तव में वहाँ रह पाएंगे कि नहीं, कि बर्फ़ पे ले जाकर छोड़ दिया, अरे तुम यहीं पर रहो, तुम अपने आप को ढाल लो, तो क्या हम ढाल लेंगे? नहीं, तुरंत तो नहीं ढाल पाएंगे हम, हो सकता है सर्वाइव ही ना कर पाएँ। तो यदि हम सर्वाइव कर जाते हैं तो ये हमारा अनुकूलन कहलाएगा। अब कौन कौन से गुण हैं? एडप्टेशन टू एनवायरनमेंट, सबसे पहले एनवायरनमेंट के अनुकूल अपने आप को ढालना, यानी कि वहाँ के वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना। डिफरेंट एनिमल लिव इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, अ नेचुरल होम ऑफ एनिमल फ्रॉम विच दे गेट फूड एंड शेल्टर कॉल्ड हैबिटेट। जहाँ पर व्यक्ति रहता है या जानवर रहता है या पेड़ पौधे की भी बात करते हैं, पेड़ पौधा रहता है, उसको उसका हैबिटेट कहते हैं, जहाँ पर उसे खाना मिलता है, रहने को जगह मिलती है। All the animals have adjusted to their habitat. Animal can classified into 5 major groups. उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया है कि कैसे कैसे होते हैं। ज़मीन पर रहने वाले, पानी में रहने वाले, आसमान में उड़ने वाले, पेड़ों पर रहने वाले। उसके हिसाब से हम सबसे पहले बात करते हैं टेरेस्टेरियल एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड कॉल्ड टेरेस्टेरियल एनिमल, जो ज़मीन पर रहते हैं टेरेस्टेरियल कहलाते हैं। इनमें क्या क्या गुण होते हैं अपने आप को ज़मीन के अनुकूल डालने के लिए? सबसे पहले इनमें क्या होता है, इनके अंदर पैर होते हैं चलने के लिए, लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए, यानी फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए, और इसके अलावा सेंस ऑर्गन होते हैं, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, जिससे कि उनको सेंस होता है अपने सराउंडिंग के बारे में जानने के लिए कि क्या टच कर रहा है, कांटा चुभ रहा है, कि स्मेल आ रही है, कि क्या चीज़ दिखाई दे रही है, कलर्ड है, ब्लैक एंड वाइट है, ये सारी चीज़ों के सेंस हमें होते हैं। हम सामने देखते हैं, आप जब पढ़ रहे हो इस समय आप देख रहे हो क्या दिख रहा है आपको, कभी पिक्चर दिख रही है, पिक्चर में लिखा हुआ दिख रहा है, मेरी आवाज़ सुनाई भी दे रही है आवाज़ मेरी, इससे क्या है आपको ये सारे सेंसेस हैं आपके अंदर। Some animals like snake do not have leg.
कुछ में लेग भी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति ने उन्होंने क्या दिया है, स्केल। उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं जिसकी वजह से क्रॉलिंग, वो रेंग रेंग कर चल सकते हैं। अब क्या डेजर्ट की बात करते हैं। इन डेजर्ट इट्स वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। दिन के समय बहुत गर्मी होती है, खाना मिलता नहीं है, पानी होता नहीं है, पेड़ पौधे नहीं होते छाँव के लिए, रेती रेत चारों ओर, सैंड ही सैंड होती है। हम जाएंगे तो क्या होगा, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन कैमल वहाँ पर काफ़ी दिन तक रह सकता है। कैसे, उसमें एडप्टेशन है इन सब चीज़ों के लिए। क्या क्या एडप्टेशन, हम इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड इज स्टोर्ड इन हम्प एज फैट। उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो फैट होता है वह एक, ये जो आपको हम्प दिख रहा है ना, कुबड़ बोलते हैं, उसमें स्टोर रहता है, जिससे वह बहुत दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। इसके अलावा और बात करते हैं तो हम 2 rows ऑफ लॉन्ग आईज लैशेज विच प्रोटेक्ट आई अगेंस्ट ब्लोइंग सैंड एंड सन। इसकी आपको आंखों पे आई लैशेज दिख रही है ना, बड़ी बड़ी हमारी आई लैशेज होती हैं, पलक बाल होते हैं, ऐसी इसके होते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी होते हैं, जिसकी वजह से कभी भी आंधी चलती है तो इससे ये ढके रहते हैं, धूल नहीं जाती। इसके अलावा इसकी आंखों पर एक शील्ड सी चढ़ी रहती है, आईलिड सी चढ़ी रहती है, जिसकी वजह से धूल का, धूलभरी आंधी का इस पर असर नहीं होता है। चलिए हम और बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं। ब्रॉड फ्लैट पैडेड फीट दैट हेल्प इन वॉकिंग ऑन सॉफ्ट सैंड। हम यदि रेत में जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पूरे पैर रेत में धंस जाएंगे, हम 1-2 कदम चलेंगे और थक जाएंगे। लेकिन ये तो भागता है, एक गाड़ी की तरह भागता है, क्योंकि इसके पैर जो होते हैं गद्देदार होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं, जिससे कि वो रेत में धंसता नहीं है। इसके अलावा हम बात करते हैं टोज आर जॉइंट टुगेदर टू प्रिवेंट द सिंकिंग इनटू द सैंड। और उसके साथ साथ जो अंगूठा होता है, सारी चीज़ें, उंगलियां हैं, वो मिली रहती हैं, गद्दा जैसी स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेग हेल्प कैरी हैवी लोड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड कीप इट्स बॉडी फर्दर अवे फ्रॉम द हॉट सैंड। अब रेगिस्तान में तो बहुत गर्मी होती है, दोपहर के टाइम पे रेत इतनी होती है कि यदि हम यदि खड़े हो जाएं तो हमारी स्किन तुरंत झुलस जाएगी, जल जाएगी इवन। लेकिन यह बड़े आराम से चलता है, हैवी लोड अपनी पीठ पर लाद लेता है, भाग के चलता है, गर्मी भी नहीं लगती, क्योंकि इसकी टांगें क्या होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, तो रेत से इसकी बॉडी दूर रहती है और लंबी लंबी दूरी ज़रा देर में तय कर लेता है भाग भाग कर। अब और पॉइंट देखते हैं हम, क्या क्या पॉइंट है भाई, इसी तो बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है ये। नॉस्ट्रल कैन बी ओपनड एंड क्लोज एट विल टू कीप आउट ब्लोइंग सैंड। रेतीली हवा चलती है, हम रेतीली हवा में खड़े होंगे तो क्या होगा, कभी आँख में घुसेगी, हम आँख ढकेंगे, कान में घुस जाएगी, कान ढकेंगे, नाक में घुस जाएगी। लेकिन इसको गॉड ने बहुत सारे गिफ्ट दे रखे हैं। इसकी नाक होती है, नॉस्ट्रिल जिन्हें नथुने बोलते हैं, उसे अपनी इच्छा अनुसार बंद भी कर सकता है, खोल भी सकता है, जिससे कि रेत वाली आंधी चलती है तो आराम से रह जाता है। चलिए एक चीज़ की और बात करते हैं हम इसमें। थिक लेदरी पैचेज ऑन नीज विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग बर्न्ड विद इट्स नी ऑन द हॉट डेजर्ट सैंड। जब रेत होती है, रेत बहुत गर्म होती है, अब इसे कहीं बैठना हो, कभी थक गया है तो क्या करेगा, ये बैठेगा तो इसके जो घुटने होते हैं उन पर पैच होते हैं, ऐसा लगता है जैसे स्किन को जल सी गई है वहाँ से, लेकिन ऐसा जली हुई नहीं होती है, वो उस पर पैचेज होते हैं, वो पैच गद्देदार से होते हैं, बैठ के आराम से बैठ जाता है, आराम कर सकता है, तो इसके पैर जलते नहीं हैं। देखा आपने, गॉड ने इसको रेत में चलने के लिए कितने सारे गिफ्ट दे रखे हैं, तो जो जहाँ पर रहता है वह उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो इस आपने देखा, हम यदि हॉर्स को खड़ा करें और इसको कैमल को खड़ा करें तो दोनों में कितना डिफरेंस है। तो इसने अपने आप को वहाँ रहने के, रेगिस्तान में रहने के अनुकूल बनाया हुआ है। तो आपको अब एडेप्टेशन क्लियर हुआ होगा ना बेटा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा पोलर रीजन में जो एडेप्टेशन होती हैं, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।